अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली असलम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन के अलावा किसी दूसरे ग्रह में हम कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। वैसे कायनात में अरबों खरबों सितारे हैं, कायनात की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सोलर सिस्टम की बात करूंगा, निज़ाम शमसी जहां हम रह रहे हैं। हम जिस निज़ाम शमसी में रह रहे हैं उसका मरकज सूरज है और सूरज 98% मास रखता है पूरे सोलर सिस्टम का। मतलब 98% जो इसका मास है वो सूरज खुद है, बाकी 2% मास में ये 9 प्लैनेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सूरज से कि हम सूरज पे कितनी देर जिंदा रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सूरज के बारे में आपको थोड़ी तारीफ के लफ्ज बता दूं कि सूरज कोई प्लैनेट नहीं है, सूरज एक सितारा है जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए अपनी तवानाई पैदा करता है। इसका जो मरकज है या कोर जिसको हम बोलते हैं, उसका टेम्परेचर तकरीबन 1,50,00,000 सेंटीग्रेड है और इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 5,500 सेंटीग्रेड है। तो आप उसकी गर्मी की शिद्दत यहाँ भी देखते हैं कि वो जमीन से 14 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहाँ कितनी गर्मी होती है। आप ये ना सोचें कि ये सूरज की गर्मी नहीं है, ये कोई जमीन की गर्मी है, ये सूरज की गर्मी है, क्योंकि कायनात जो वैक्यूम ऑफ स्पेस है उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है -270 सेंटीग्रेड, -270, बिलो जीरो से 270 डिग्री नीचे ये कायनात का टेम्परेचर है। अगर हम यहाँ पे लिक्विड वाटर है या मौसम जो थोड़ा सा सही है या फसलें वगैरह होती हैं वो सूरज की रोशनी की वजह से ही होती हैं, या सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसी से ये सारा सिस्टम चलता है। और सूरज की साइज में आपको बताऊं कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। सूरज से आने वाली रोशनी में जो फोटान मौजूद होता है, ये फोटान सूरज से जमीन तक 8 मिनट में पहुंचता है, लेकिन सूरज के कोर से उसके सरफेस तक, मतलब उसके मरकज से उसकी सतह तक पहुंचने में इसको 10,000 साल या 10,000 ईयर्स लग जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सूरज के कोर का टेम्परेचर तकरीबन 1,50,00,000 सेंटीग्रेड और उसके सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 5,500 सेंटीग्रेड होता है। एक और आपको बात बता दूं कि जो लोहा है सबसे हार्ड मटेरियल है जमीन पे। सबसे हार्ड तो नहीं है, सबसे हार्ड हीरा है, लेकिन लोहा जो है इससे हमारी गाड़ियां, घर, हर चीज आप देखें लोहे से बनी हुई है। लेकिन लोहा भी 1500 सेंटीग्रेड पे पानी हो जाता है। तो आप सोचिए कि सूरज का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 5,500 सेंटीग्रेड है। तो अगर हम वहां पे सूरज पे चले जाएं तो वहां मेरा लाइफ स्पैन या वहां जो मैं रह सकता हूं वो एक पूरा सेकंड भी नहीं, सेकंड के भी किसी हिस्से में मैं बिल्कुल वेपराइज होके बाफ बन के उड़ जाऊंगा। सूरज के बाद जो सबसे पहला सैयारा सूरज को ऑर्बिट करता है या सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है वो है मर्क्यूरी। इस सैयारे पे कोई फिजा या वायुमंडल मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ दिन रात के दर्जा हरारत में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ दिन में 430 सेंटीग्रेड गर्मी होती है और रात में -180। असल में मर्क्यूरी की जो रोटेशन है वो बहुत स्लो होती है, उसका एक दिन जमीन के 170 दिन के बराबर होता है और रात भी उसकी उतनी ही लंबी होती है। तो इस स्लो ऑर्बिटिंग की वजह से उसके दिन का टेम्परेचर 430 और रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हवा ना होने की वजह से यहाँ सांस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मर्क्यूरी पे हम सिर्फ 10 सेकंड ही जिंदा रह सकते हैं, ओनली 10 सेकंड्स। दूसरा जो सैयारा आता है वो आता है वीनस। वीनस की फिजा मुकम्मल तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है जो जमीन से 90 गुना ज्यादा दबाव डालती है। मतलब वहां का प्रेशर जमीन के प्रेशर से 90 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है वहां रहना ऐसा है जैसे आप 1 किलोमीटर समंदर के नीचे रह रहे हो, इतना प्रेशर होता है ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वहां का दर्जा हरारत 460 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वीनस की एक खास बात यह है कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड तेजाब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वहां इसकी बारिश होती है। यहाँ सांस लेना बिल्कुल दुश्वार होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, तो जाहिर है वहां तेजाबी हवाएं चलती हैं और उसका एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। सिर्फ 1 सेकंड जिंदा रहेंगे, ओनली 1 सेकंड। इसके बाद आता है जमीन, अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। जमीन वाहिद सैयारा है जिसपे 21% ऑक्सीजन मौजूद है, पानी लिक्विड हालत में है और जिंदगी के लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ मौजूद हैं, इसलिए यहाँ इंसान लामहदूद वक्त के लिए जिंदा रह सकता है। उसके बाद आता है मार्स या मरीख। मरीख की फिजा बहुत पतली है और इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और वहां पे प्रेशर इतना कम है
कि इंसानी खून रगों के अंदर ही उबलना शुरू कर देता है। दर्जा हरारत औसतन -60 डिग्री रहता है वहां पे, मगर दिन में कभी कभी दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। और मार्स पे जिंदा रहने का वक्त 30 से 60 सेकंड है। इसके बाद आता है जुपिटर या मुश्तरी। इसको सेकंड सन भी बोला जाता है, दूसरा सूरज। असल में निज़ाम शमसी में ये सबसे बड़ा सैयारा है। साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा सैयारा है, लेकिन ये एक गैस जायंट है। मतलब ये एक गैसेस प्लानेट है। वहां पे आप पैर नहीं रख सकते उस पे। अगर यहाँ आप उतरे तो आप सीधा गैस के बादलों में गिरते जाएंगे और चंद ही लम्हों में दबाव इतना बढ़ जाएगा कि जिस्म कुचल जाएगा। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया पाई जाती है। जुपिटर पे जिंदा रहने का वक्त 1 सेकंड से भी कम है। ज़हल या सैटर्न भी एक गैस जायंट प्लैनेट है, जिसके मशहूर छल्ले इसमें बर्फ और पत्थरों के ज़रात से बनते हैं, लेकिन इसकी फजा भी हाइड्रोजन और हीलियम पे मुश्तमिल है और यहाँ का दबाव भी इंसान को फौरन खत्म कर देता है। और यहाँ जिंदा रहने का वक्त भी सिर्फ 1 सेकंड है। मतलब यहाँ भी इंसान बगैर किसी स्पेस सूट के सिर्फ 1 सेकंड ही जिंदा रह सकता है, ओनली 1 सेकंड। इसके बाद आता है यूरेनस। ये सैयारा अपनी अजीब झुकी हुई गर्दिश की वजह से मुनफरिद है। इसकी फजा में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मौजूद होते हैं और इसका दर्जा हरारत -224 से भी नीचे गिर जाता है। यूरेनस पे भी आप सिर्फ 1 सेकंड ही जिंदा रह सकते हैं, ओनली 1 सेकंड। इसके बाद आता है नेपच्यून पे जो तूफान चल रहे होते हैं, उनकी रफ्तार तकरीबन 2100 किलोमीटर फी घंटा होती है। मतलब 2100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहां हवाएं चलती हैं, जो कि आवाज की रफ्तार से भी बहुत तेज है। इसकी फिजा भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पर मुश्तमिल है और इसका दर्जा हरारत -220 सेंटीग्रेड है। यहाँ जिंदा रहने का टाइम भी 1 सेकंड से भी कम है। आखिर में आता है प्लूटो। ये बोना सैयारा साइज में जमीन के चांद से भी छोटा है। इसकी फिजा बहुत हल्की है और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है, जो कि सूरज के करीब आने पर ही बनती है और सूरज के दूर हो जाने पर ये खत्म हो जाती है। यहाँ का औसत टेम्परेचर -230 सेंटीग्रेड है और यहाँ पे जिंदा रहने का टाइम सिर्फ 10 सेकंड्स है, ओनली 10 सेकंड। अब आप अंदाजा लगाएं कि सूरज की आग से लेके प्लूटो की बर्फ तक हर जगह इंसान चंद सेकंड ही जिंदा रह सकता है और सिर्फ ये जमीन ही है जिस पे जिंदगी मुमकिन है। तो अपने सैयारे की हिफाजत करें, दरख्त लगाएं अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। थैंक यू वेरी मच।